कांग्रेस को लेकर आपकी राय क्या है? देखा जाए कांग्रेस बड़ी पार्टी है, छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मेरा जो एक्सपीरियंस है, कांग्रेस लीडरशिप को पप्पू यादव के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपने आश्वस्त किया कि पप्पू यादव जी अपनी पार्टी गाढ़ी कमाई से, साथियों के संघर्ष से बिहार में जन अधिकार पार्टी लड़ने वाली पार्टी रही है। कोई सत्ता में है, कोई एमएलए एमपी जीत लिया, हमारे पास न प्रतिनिधि थे न हमारे पास सत्ता शासन था, लेकिन जनता के सरोकार पर, चाहे बाढ़ में, चाहे कोरोना में, चाहे मैन मेड या प्राकृतिक जो भी आपदा राज्य में आई हो, या कहीं पर एक्सीडेंट हुआ हो, या कहीं पर कोई त्रासदी हुई हो, तो पप्पू यादव और उनका टीम सबसे ज़्यादा पब्लिक की सेवा करता रहा है और सबसे ज़्यादा संघर्ष करता रहा है। उस हजारों साथियों की जो संघर्ष वाली पार्टी है, उसको पप्पू यादव ने अनकंडीशनल कांग्रेस में मर्जर किया, तो उसका ग्रेटर कॉज था कि देश जिस मुहाने पर आज खड़ा है, आज देश के संविधान की बात आती है, देश में भाईचारा की बात आती है, और देश के जो सत्ता शासन में बैठे लोग हैं वो देश को अमेरिका से तुलना नहीं करते हैं, वो फ्रांस से तुलना नहीं करते, वो जर्मनी से तुलना नहीं करते, वो बांग्लादेश से तुलना करते हैं, पाकिस्तान से तुलना करते हैं। जो बांग्लादेश हमसे बाइफरकेट होकर के हमसे आगे निकल गया, उसका बैंकिंग सिस्टम से लेकर के और उसका जो कपड़ा उद्योग है वो दुनिया में आज डंका बजा रहा है, हम उससे बहुत पिछड़ गए हैं। लेकिन हम तुलना करते हैं पाकिस्तान से ताकि उसका सेंटिमेंटल लाभ हमको मिले। हम हिंदू मियाँ की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में बात करते हैं लिबास से इंसान को पहचानने की। अब लिबास और खान पान के आधार पर इंसान की परिभाषा तय नहीं हो सकती है। हमारे देश में आज चुनाव के समय एनआरसी और सीएए का कानून लागू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातों से हमारे देश का भला नहीं होना है। जिस घर में कलह होगा, जिस घर में द्रोह होगा, जिस घर में परस्पर वैमनस्य होगा, बाहर के दुश्मनों को वहाँ घुसने का मौका मिलता है, इंटरप्ट करने का मौका मिलता है। तो जो भी देश प्रेमी हैं, जो भी राष्ट्र की भलाई चाहते हैं, जो मानवता का भलाई चाहते हैं, उन सबों को देश में आंतरिक एकता और भाईचारा को बढ़ाने का काम करना चाहिए। और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, बिजली, आवास की व्यवस्था, आज इस इलाके में पेयजल की भारी समस्या है। हम जहाँ बैठे हैं ये सीमाई इलाका है, नेपाल का बॉर्डर पास में है। आज हमको यदि जाना हो मंडरा कट्टी तो हमको जाना पड़ेगा भिट्ठा मोड़। ये कानून कौन बना रहा है? हमको मंडरा कट्टी यहाँ से 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, हमको जाना पड़ेगा भिट्ठा मोड़, या हमको जाना पड़ेगा यहाँ से 30 किलोमीटर मलंगवा और फिर 30 किलोमीटर वापस आएंगे तब 2 किलोमीटर हम तय कर पाएंगे। इस पर यहाँ के प्रतिनिधियों की नज़र क्यों नहीं है? पूर्व सांसद रहे हैं अर्जुन राय जी और 22 साल से देवेश बाबू एमएलसी और मिनिस्टर के पद को स्वाभिमान कर रहे हैं, उनकी आवाज़ पर क्यों नहीं हिलती है? सोनवर्षा में भी 2 अपहरण हुआ था 2 महीना पहले। सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव क्यों संघर्ष करता है अपराधियों के खिलाफ और बेईमान भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ? उनकी जुबान क्यों सिल जाती? आज क्यों वो वोट मांगने आते हैं? 2009 में सोनवर्षा के थाना अध्यक्ष की रहबरगिरी में ये पूरा इलाका अपहरण उद्योग में तब्दील हो गया था। मैंने आत्मदाह का ऐलान किया था। 48 घंटा में सोनवर्षा से अपहरण उद्योग का एक कारोबार नहीं बंद होगा तो मैं आत्मदाह करूंगा। तब आईजी हुआ करते थे गुप्तेश्वर पांडे जी, और सारे अपराधी और सारे जो नेटवर्क चलाने वाले लोग थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि टाइम पूरा हो रहा है, महेंद्र सिंह यादव आत्मदाह करेगा। तो महेंद्र सिंह यादव जिंदगी कुर्बान क्यों करता है, खुशियां कुर्बान क्यों करता है समाज के लिए? आज वोट मांगने के लिए कोई मुंबई से, कोई मुजफ्फरपुर से, चारागाह समझ के सीतामढ़ी क्यों आ जाता है? हमारा समाज इतनी बेईमानी क्यों करता है? हमारा समाज इतना बेरहम क्यों है? ताकत देने की बारी आती है तो आप हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं, अब लड़ने की बारी आती है तो हमको कसौटी पर चढ़ाते हैं। इस सिरसिया गाँव का रिलीफ का फंड बंद कर दिया गया था, लड़ करके हमने 5000 कुंटल रिलीफ इस गांव को पहुंचाया था। और 1-2 मामला नहीं है, या देखिए ये लड़का है, मासूम नौजवानों पर मुकदमेबाजी की जाती है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और थाना कलेक्शन सेंटर हो गया है। सीमावर्ती थानों में जो पदस्थापित होते हैं मोटी रकम के एवज में पोस्टिंग लेते हैं। अभी सुपैना में एक यादव समाज की महिला को घर में घुस के बलात्कार करने की कोशिश की गई और बलात्कार में जब सफल नहीं हुआ आदमी, नरेश महतो का लड़का है, क्या महतो, जब सफल नहीं हुआ, हल्ला हो गया तो उसको पकड़ के लाया, ट्रैक्टर में बांध दिया और बेरहमी से मारपीट करके उसको बदहवास कर दिया, मटिया तेल छिड़क दिया और आग लगाने जा रहा था। तब तक किसने पुलिस को खबर कर दिया, पुलिस पहुंच गई।
उसने लिख के पिटीशन दिया बचनाहा पुलिस को, उस पर 17 दिनों बाद बहुत दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। कमजोर दफाओं में 376 उसमें नहीं जोड़ा गया, और इन द मीन वाइल 17 दिनों के अंदर 18 दिनों के अंदर उस पर ट्रैक्टर में आग लगाने का मुकदमा फर्जी दर्ज कर दिया गया। इस पर पूर्व सांसद अर्जुन राय कहाँ मर जाते हैं। देवेश बाबू की शक्ति सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो विधान परिषद के सभापति है, पूर्व मंत्री हैं, उनकी ताकत क्यों कहाँ चली जाती है। हमारे चक्की मजूरवा के बगल में एक गांव है विश्रामपुर जहदी, वहां के राम विश्वास राय को इसलिए मार दिया गया सिर्फ कि तस्कर का उन्होंने गाड़ी रोक दिया था। सरेआम दरोगा और वहां के जो तस्कर है उनकी मिली भगत से दरोगा आकर के उसको आतंकित करता है कि तुम भागो, तुम्हारे पीछे लोग हैं, और क्रिमिनल आकर मार करके और उसको छत से फेंक देते हैं। महेंद्र सिंह यादव सवाल पर लड़ रहा था उस समय। बिहार में और केंद्र में दोनों जगह सरकार थी, जनता दल यू सरकार में शामिल थी, और तत्काल यहाँ के तत्क्षण उस समय यहाँ के सांसद होते थे अर्जुन राय। मैंने उनसे जाके कहा कि अनर्थ हुआ, राम विश्वास राय का जहदी में मर्डर जो हुआ है वो तस्कर और पुलिस के मिली भगत से हुआ, आप इस पर सवाल उठाइए। कहा कि मैं मदद करूंगा। उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। मेरे साथ डिस्कशन करा दीजिए, डिबेट करा दीजिए, यदि वो नजरें ना झुका ले तो मेरी पैदाइश में फर्क, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये सारे चोर चोटे बेईमान, जनता से नजरें चुराने वाले और जनता के दुख दर्द में खड़ा नहीं होकर के बगले झांकने वाले लोग सीतामढ़ी में चारागाह समझ के चुनाव लड़ने चले आते हैं, और यहाँ की पब्लिक जाति पार्टी मजहब के नाम पर उनको सर्टिफिकेट देकर सदन भेज देती है। ये नाइंसाफी पब्लिक करती है, इसलिए पब्लिक को झेलना पड़ेगा। अंतिम सवाल, कांग्रेस में क्या महेंद्र सिंह यादव सहज दिखेंगे? सर, कांग्रेस ईमानदार होगी तो सहज दिखूंगा। कांग्रेस ने सहजता नहीं दिखलाई है। हमारे नेता का डिसीजन, हम तो अपने नेतृत्व के साथ चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने हमारे नेतृत्व के साथ सहजता नहीं दिखलाई है। यदि लालू प्रसाद यादव एक भाड़े के कैंडिडेट को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं दूसरे दल से और सिंबल तत्क्षण उसको अलॉट कर देते हैं, तो पप्पू यादव का मर्जर कांग्रेस में अनकंडीशनल थोड़े था। कम से कम एक व्यक्ति पप्पू यादव जो इतना मजबूत व्यक्ति है, इतना मजबूत उम्मीदवार है, जिसके डिक्लेरेशन मात्र से माना जा सकता था कि पप्पू यादव सुनिश्चित सांसद होंगे, उनको एक सिंबल देने के लिए कांग्रेस को इतना सोचना पड़ा। और बिहार में लालू प्रसाद यादव की पिछलग्गू बनकर कांग्रेस कब तक राजनीति करेगी। लालू प्रसाद यादव का तो राजनीति का केंद्र है एक परिवार। अपने पुत्र पुत्रियों के लिए लालू प्रसाद यादव अंधे धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और उनको नालायक दुर्योधन चाहिए। उनको पप्पू यादव जैसा युधिष्ठिर नहीं चाहिए, महेंद्र सिंह यादव जैसा अर्जुन नहीं चाहिए, उनको मुलायम सिंह यादव देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कौन रोका था मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री होने से? लालू प्रसाद यादव ने रोका था। कल सुबह मुलायम सिंह यादव का शपथ ग्रहण होना था देश के प्रधानमंत्री के रूप में। 32 सांसद शायद लालू प्रसाद यादव के हुआ करते थे बिहार के। तब अपने सांसदों को बुलाकर माई बहन की गाली दिया लालू यादव ने, और कहा मुलायमा प्रधानमंत्री हो जाएगा तो हम जहर पी लेंगे। वो किसके है? साबुद्दीन लालू लालू करते करते शहीद हो गया। कोरोना के नाम पर हत्या हुई शहीद। आज जेल में क्या हुआ है? अफजाल अंसारी और अतीक क्या हुआ? ये देश में क्या हो रहा है? ये कौम के नाम पर सत्ता शासन का बेजा इस्तेमाल करके जो लोग आतंक सृजन कर रहे हैं, जिसके नाम पर शहीद हुआ और कुर्बान हुआ साहबुद्दीन, उसके परिवार के साथ लालू प्रसाद यादव क्या कर रहा है? ये माई का स्वांग रचने वाले और बीजेपी का भूत दिखा के सत्ता की लंबे अरसे तक मलाई चाटने वाले लालू प्रसाद यादव एक गद्दार है। उसका पूरा परिवार गद्दार है, एहसान फरामोश है। ना तो लालू परिवार यादव का है और ना ही वो मुसलमान का है। आपने अभी सरकार में थे, आपने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, कास्ट सेंसस कराया। 18% आबादी मुसलमान की और 14% यादव की। मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्लेम अकॉर्डिंग टू दैट कास्ट सेंसस मुस्लिम कम्युनिटी का क्लेम बनता है ना। नीतीश ने करवाए क्रेडिट लेने के लिए कि हमने करवाया। आपने क्यों नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी? उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप थे तेजस्वी यादव जी, आपने क्यों नहीं छोड़ा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी? ठीक है, आप नहीं छोड़ते, एक और उप मुख्यमंत्री बना देते किसी मुसलमान भाई को। आबादी वोट करे 18% लालू यादव को, लोकसभा में 40 में 2 टिकट दीजिएगा। भीख मांगता है बिहार का मुसलमान क्या?
बिहार का मुसलमान गुलाम है तुम्हारा क्या? जो गुलाम मुसलमान और जादव होगा, जिसका जमीर मर गया होगा, वही लालू खानदान को वोट करेगा। जिसकी जमीर थोड़ी भी जिंदा होगी, वो मेरे जैसे नौजवान हर लोकसभा में निर्दलीय तो लड़ रहे होंगे ना। मैं नहीं कहता हूं लालू के बेटा की तरह से कि पप्पू यादव को हराने के लिए एनडीए को वोट कर दो। मैं कहता हूं कि हर लोकसभा क्षेत्र में मेरे जैसा जिंदा कुछ नौजवान होगा जिसने निर्दलीय वोट डाला हो, उम्मीदवारी डाली होगी अपनी, आप वोट कर दो ना उसको। क्या निर्दलीय लोग नहीं जीत के जाते रहे? बिल्कुल जाते हैं। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो गद्दार है, जो आसान फरामोश है, जिसने जहालत में बिहार को रखा है आज तक 40 वर्षों से, बड़ा भाई छोटा भाई, क्या आइडियोलॉजी है नीतीश का, क्या आइडियोलॉजी है लालू प्रसाद यादव का? क्यों 40 वर्ष से सत्ता में कुंडली मार कर बैठे? आज बिहार में 44% और 55% और 50% वोटिंग हो रहा है, बाकी लोग मर गए क्या? किधर है डेमोक्रेसी बिहार का? हिंदुस्तान में सबसे कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग बिहार का है। यहाँ के लोग आज भी जा रहे हैं प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? बिहार में क्या है? लालू प्रसाद यादव ने भैंस चराते चराते खड़ापति हो गए। यहाँ का शिवा यादव का क्या हाल है? यहाँ के जेपी यादव का क्या हाल है? यहाँ के संजीव यादव का क्या हाल है? तो तरकीब से बता देते थे लालू जी गरीब यादव लोगों को कि कैसे अरबपति खरबपति हुआ जाता है। इन गद्दारों से मैं सावधान करने के लिए उम्मीदवारी दे रहा हूं। ये किसी के नहीं है, इनका मकसद है अंधा धृतराष्ट्र बन करके नालायक दुर्योधन का सत्तारोहण करना है। उसके लिए चाहे पप्पू यादव की बलि चढ़ाना पड़े या महेंद्र सिंह यादव की बलि चढ़ाना पड़े, चाहे शहाबुद्दीन को बलि का बकरा बना देना पड़े, चाहे किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ धृतराष्ट्र का राज कायम रहना चाहिए और युवराज हो तो नालायक और जाहिल दुर्योधन ही होना चाहिए। ऐसे राज को आग लगा दो, इससे कोई उम्मीद मत करो, नाश हो जाने दो इस हस्तिनापुर का। इन्हीं मुद्दों पर हम संघर्षरत हैं। हम चाहेंगे यहाँ की पब्लिक से हमारी भावना को आप समझिए, नहीं समझिएगा तो बहुत देर हो जाएगा। 40 वर्षों से बिहार में उद्योग कल कारखाना और आजीविका का कोई साधन विकसित नहीं करके आपको जहालत में जिसने रखा है उससे बदला लो ना यार। 5 साल में चुनाव होता क्यों है? बदलने के लिए होता है। हर साल आपको हर 5 साल पर आपको मौका मिलता है। रोटी नहीं बदलिएगा जल जाएगा, घोड़ा नहीं फिरिएगा लंगड़ा हो जाएगा, और सत्ता शासन नहीं बदलिएगा तो घमंडी हो जाएगा, मनमानी पर उतारू हो जाएगा। हमारे संविधान में 5 वर्षों पर सरकार को बदलने का, प्रतिनिधि को बदलने का मौका पब्लिक को मिलता है। आपके हाथ में है, असली टिकट आपके हाथ में है, आपके पास असली टिकट है। और नकली टिकट का लोग व्यापार करते हैं पटना दिल्ली में बैठ करके। जो ज्यादा माल देगा उसको टिकट मिलेगा। बोली लगती है कौन 5 करोड़ देगा, कौन 10 करोड़ देगा। ये नहीं कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता वो है कि नहीं है, हमारे लिए जीवन में 2 कदम चला है कि नहीं, हमारे पार्टी के लिए, पब्लिक के लिए संघर्ष किया है कि नहीं। ये कोई मुद्दा नहीं है किसका गेठरी कितना मोटा है, ये देख करके टिकट बांटा जाता है। मैं सिर्फ राजद परिवार पर आरोप नहीं लगाता हूँ। राजद परिवार तो इस मामले में ज़्यादा नंगा हो चुका है, लेकिन ये खेल हर दल में होता है। इसलिए मैं आग्रह विनती करना चाहूँगा, गठरी मोटरी से टिकट खरीद के आने वालों की बजाय आपके दुख दर्द में जो शरीक होता हो, जिसको एक बार हेलो कहिएगा रात के 1 बजे 3 बजे, तो आपके दुख दर्द में खड़ा हो जाए, उस प्रतिनिधि को आप वोट दीजिए, उस कैंडिडेट को आप वोट दीजिए। जैसे पूर्णिया ने पप्पू यादव को उनकी सेवा के मानक पर चुनने का काम किया बार बार, तो सीतामढ़ी भी उसका एक प्रयोगशाला हो सकता है। हम लोग उसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो पब्लिक जहाँ की महान होगी, जैसी पब्लिक वैसा उसका प्रतिनिधि। तो पब्लिक को महान बनना पड़ेगा, जौहरी बनना पड़ेगा, हीरा को परखना पड़ेगा। इस सारा दारोमदार पब्लिक पर है। हम लोग तो याचक हैं, करते हैं सेवा, इसलिए हक से लड़ने आते हैं, विकल्प देते हैं। आपने कहा बार बार लड़ते हैं, हम नहीं करते लोगों के लिए तो वोट मांगने नहीं आते। इस धूप अभी जो चलती है, इसमें जो बनिहारी करेगा उसको शाम में मजदूरी नहीं दीजिएगा, और जो एसी में सो के आएगा उसको बनिहारी दे दीजिएगा, तो खेत आपका खराब हो जाएगा। इसलिए जो आपके लिए मरता मिटता है और सब जानता है, हर पब्लिक को पता है। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सूचना तंत्र है। पत्रकार महोदय क्या लिखेंगे उसे मतलब नहीं है, लेकिन उसको पहुंच जाता है दुनिया में, कहीं न कहीं से सही खबर पहुंच जाती है। तो हर व्यक्ति के पास सूचना है कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है, असली कौन है, नकली कौन है। तो असली को वोट दीजिए ना भाई, जो आपके दुख सुख में रहता है।
सब कहता है महेंद्र सिंह यादव सबसे अच्छा। सबके दुख सुख में, अभी धरहरवा में दंगा हुआ था, दंगा लोग कराए, प्रायोजित ढंग से दंगा कराए। आइस ब्रेक करने के लिए कौन पहुंचते? सरिता यादव। आतंक था पुलिस का, वहां घर से कोई नहीं निकल रहा था। जो दंगा कराया वो तो नहीं आ रहा था। राजद की नेत्री स्वनाम धन्य जो हारने के बाद कही विपक्ष क्या है हम महसूस कराएंगे, वो तो कभी नहीं गई। लोग उनके पास पहुंचे तो क्या कहा? मेरा कौन सुनता है? तो जो आपके दुख सुख में है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। आपके दुख दर्द में जो खड़ा होता है, जो आपके इश्यूज को लेकर के, पब्लिक इश्यूज को लेकर के लड़ता है, जो खुद को खपाता है आपके लिए, उसको ताकत दीजिए ना। 5 साल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, टिटही की तरह से आसमान लोकने की क्या जरूरत है? एक इंडिविजुअल तय नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल अपने वोट का सही इस्तेमाल तो कर सकता है कि मैं एक अच्छे व्यक्ति को, एक सच्चे व्यक्ति को जिसको जानता हूं, उसको मैं वोट करूंगा। यहां से क्रांति आती है। उस क्रांति की भट्टी पूर्णिया बना है। हम तो वहां से सीख के आए हैं, 4 महीना वहां लोगों के बीच में काम किए हैं। हमको बोलने ही नहीं देती थी पब्लिक, हमको कहती थी आप दीजिएगा वोट, आप जिताइएगा क्या? हम लोग नहीं जिताएंगे जी, हम जानते हैं पप्पू यादव को। आप क्या कहते हैं पप्पू यादव के बारे में? है हम तो लंगोटी से पाले हैं पप्पू यादव को, हमारा बेटा है। ये मिसाल पूर्णिया का जो मिसाल है, बिहार के और देश के हर क्षेत्र में आजमाना चाहिए। और जो लोग सत्ताधीश हैं यहाँ के, दिल्ली के, देश के अन्य प्रांतों के, वो तो जाति पार्टी धर्म मजहब के नाम पर नेताओं को पैदा करते हैं। एक जात का ये आइकन है, एक जात का ये आइकन है, एक जात का ये आइकन है, उसको पटिया लिया और उसके नाम पर उस कौम का वोट लेता है। उससे भी नहीं होता है तो जातीय दंगा कराता है, रिलीजियस दंगा कराता है, क्षेत्रीयता का नाम पर वोट लेता है। तो इस प्रकार का बाइफर्केशन करके जो लोग वोट लेता है वो किसी का भला नहीं कर सकता। हम कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने जितनी अकूत दौलत अर्जित किया है, उसका 10% हिस्सा भी यदि बांट दे बिहार में यादवों के बीच में, अरे दूसरे को छोड़ दो ना यार, सिर्फ यादवों के बीच में बांट दे तो कोई यादव गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा। रामविलास पासवान के पास जितनी दौलत है, वो यदि सिर्फ पासवान में 10-20% अपना बांट दे उसमें से, तो कोई पासवान भाई गरीब नहीं रहेंगे। अन्य नेताओं पर भी ये लागू होता है, मैंने नाम अभी गिनाया अभी। वो सब लोग अपने अपने जात के गरीब लोगों को अपनी दौलत में थोड़ा थोड़ा बांट के देना दे तो सब तो ऐसे ही गरीबी रेखा से निकल जाएगा। तो अपने जात के प्रति भी वो वफादार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के प्रति वफादार है। जात के नाम पर सिर्फ वोट लेंगे उससे, ताकत लेंगे उससे, और करेंगे किसके लिए? अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए। सारी अकूत दौलत भैंस चढ़ाते चढ़ाते और पति लालू जी हो गए। राबड़ी देवी विधान परिषद की अध्यक्ष हैं, विधान परिषद की विरोधी दल की नेता हैं। तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से हटने के बाद विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो 18% वाला मुसलमान किधर है भाई? 18% मुसलमान जो बिहार में आपने अभी जाति जनगणना कराया है, उसका शेयर किधर है? और दूसरा यादव जो योग्य है, काबिल है, उनमें से कोई योग्य नहीं है क्या? रामकृपाल यादव जिसने राजद की बुनियाद को खड़ा किया, संगठन की बुनियाद को खड़ा किया, दूध की मक्खी तरह से आपने निकाल दिया। 2 बार बेटी पटना से, पाटलिपुत्रा से हारी है, और तीसरी बार एक विधायक तैयारी किया था वहां से। लोग कह रहे थे कि इस बार जीत जाएगा, वो राज्यसभा के मेंबर है। कहते हैं कहीं पटवी पर पटवी या कहीं खेत भासल जाए, आपको निंघास करने के लिए, हम लोग कहते हैं निंघास, गाय को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं ना, तो ज्यादा रख दीजिएगा तो कुछ खाएगा, कुछ राई शाई कर देगा, उसको निंघास कहते हैं हम लोग भाषा में। उसको राज्यसभा का पद है और लोकसभा का चाहिए। अब कोई बेरोजगार कार्य करता है जो आपके लिए दिन रात अपनी जिंदगी खपाता है, आप उसको टिकट देने के बजाय सर्वाधिक योग्य आपको बेटा बेटी नजर आता है। तो राजद को कार्यकर्ता की जरूरत क्या है? या तो परिवार के लोगों को लड़ा लेना है, और नहीं तो पैसे के बल पर 12 आदमी दूसरे दल से लाए हैं ना, 12 कैंडिडेट आपने दूसरे दल से लाके खड़ा किया है ना, तो पैसे के बल पर आप फिर कैंडिडेट खरीद लीजिएगा। आपको राजद में जो राजद के कार्यकर्ता राजद को वोट देते हैं, उन पर मुझे अफसोस है।
दया आती है मुझे। शुक्रिया शुक्रिया नेताजी, आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीजों पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। अंग्रेजी दवाओं के थोक विक्रेता लाला ड्रग्स एजेंसी, परिहार हाई स्कूल के सामने गली में, आंगनवाड़ी कार्यालय के सामने, प्रोपराइटर रेजा उल्लाह पत्रकार।